क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.4 कर रहे थे। 2 सवाल कल के कर लिए थे। आज ये तीसरा प्रश्न है। प्रश्न वही है, पूछने का तरीका बदल गया है। तीसरा क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करना है। इस बहुपद में ये के है, इसका मान ज्ञात करना है। जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। इस फलन px बहुपद है, इसका एक गुणनखंड है x-1। तो x-1 इसका एक गुणनखंड है, तो x का मान क्या आ जाएगा? x-1 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर 1 आ गया। वो x का मान इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 है। ये गुणनखंड है x-1, इसका मतलब x-1 इसका एक गुणनखंड है, तो x बराबर 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो k का मान निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए x-1 एक गुणनखंड है, तो x-1 बराबर 0 करके x का मान निकालना है। माइनस का 1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 आएगा। अब इस बहुपद में x² प्लस x प्लस k ये बहुपद है, इसको आप 0 के बराबर कर लो, क्योंकि जब आप x बराबर 1 रखोगे तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ 1 रखो, या का निशान लिखो, या x की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 और प्लस k का k बराबर 0, या 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 और 1 2 हो गए, 2 प्लस k बराबर 0। अब 2 का पक्षांतर कर लो, k का मान आ जाएगा, प्लस का 2 है, बराबर के बाद माइनस 2 आ जाएगा, k का मान आ गया -2। ये आंसर हो गया। अब इसका अगला सवाल दूसरा आप कर लेना। तीसरा देखें, क्वेश्चन नंबर 3, px बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1। तो √2 आया तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ही है, वही है। आपको x बराबर यहाँ 1 रखना है। इस बहुपद में x बराबर 1 रखो बस, और इस बहुपद को 0 के बराबर कर लो। x की जगह 1 रख दो तो आपको k का मान प्राप्त हो जाएगा। पहले बहुपद उतार लेते हैं, kx² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। अब हिंदी में या लिखो, ये समीकरण है, क्योंकि बराबर का चिन्ह है जो बीच में है, तो समीकरण है, तो आप दिस इज इक्वल टू का निशान है ये, या फिर हिंदी में या लिखो, लिखना जरूरी है। अब आप k का k, x की जगह क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √2 और x की जगह 1 लिखेंगे, प्लस का 1 बराबर 0, या 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, और 1 का k से गुणा k, माइनस √2 का गुणा 1 से करोगे √2 ही आएगा, और प्लस का 1 बराबर 0, या अब देखिए √2 अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, न तो जुड़ेगी न ही घटेगी, तो आप इसका पक्षांतर कर लो, वही k का मान होगा। k बराबर माइनस का √2 बराबर के बाद लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्लस के √2 और प्लस का 1 बराबर के बाद क्या आ जाएगा? -1। ये आंसर, तो k का मान आ जाएगा √2 -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, गुणनखंड कीजिए। चौथा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 12x² माइनस 7x प्लस 1। पदों की संख्या कितनी है? 3, 1 2 3। अब इसमें गुणनखंड करना है,
दो दो के जोड़ों में कॉमन लेंगे तो पदों की संख्या 3 है तो दो दो का जोड़ा बनेगा नहीं, अर्थात आपको बीच की संख्या के टुकड़े करने पड़ेंगे। वो टुकड़े किस प्रकार से करना है वो आपको समझना जरूरी है। आप क्या करेंगे, थोड़ा काम रफ में कर लो। शुरू में पहले तो देखिए ये घटते हुए क्रम में होना चाहिए, द्विघाती होगा। सबसे पहले x की अधिकतम घात यानी कि 2 लिखनी है, उसके बाद में 1 और उसके बाद में x की घात 0, ये लिखने का तरीका है। अब आप क्या करेंगे, प्रथम संख्या का मतलब x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि x स्क्वायर के गुणा में क्या है वो संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करेंगे रफ में, क्योंकि 7 के टुकड़े करने हैं तो आप उस हिसाब से आपको मैं एक आइडिया देता हूं। देखिए x स्क्वायर के गुणा में क्या है 12 और अंतिम संख्या क्या है 1, 12 और 1 का गुणा करेंगे 12। गुणा दो चिन्हों में आता है, या तो गुणा प्लस में आएगा या गुणा माइनस में आएगा। तो प्लस में गुणा आता है तो टुकड़े किस प्रकार से होंगे वो आपको मैं आइडिया दे देता हूं, और गुणा माइनस में आए तो क्या करना है। अब ये देखिए यहाँ 12x स्क्वायर प्लस का है और यहाँ 1 भी प्लस का है, तो गुणा किस में आया, प्लस में ही आया। 12 आ गया गुणा, x स्क्वायर तो अपना आप आ ही जाएगा, 12 आया गुणा, तो गुणा 12 आया। इसका मतलब बीच में आप देखो कौन सा पद है, माइनस के 7x, तो x तो लिखना है। अब 7 के टुकड़े देखिए, तो एक आप नियम देख लीजिए, जब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणा, अब ध्यान से समझिए, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणा प्लस में आता है तो दोनों टुकड़े 2 होंगे, दोनों टुकड़े बीच वाली संख्या से छोटे होंगे। यानी कि आपके बीच में संख्या क्या है 7, तो 2 टुकड़े आपको 7 से छोटे सोचने हैं और दोनों समान निशान के होंगे, अर्थात जो बीच में निशान है माइनस तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, और बीच में निशान प्लस है तो दोनों टुकड़े प्लस के होंगे। एक बार वापस सुन लीजिए, जब प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा प्लस में होता है तब दोनों टुकड़े हैं वो बीच वाली संख्या से छोटे और बीच वाली संख्या से समान निशान के होंगे। तो अब 7 से छोटे टुकड़े आपको सोच रहे हैं, तो जिनको जोड़ने पे तो 7 आए और जिनको गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो देखिए 7 के लिए आप क्या करोगे, 7 से छोटा 6, अब 6 में 1 जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, लेकिन 6 और 1 का गुणा कितना हो गया 6, गुणा 12 होना चाहिए, इसलिए ये टुकड़ा नहीं होगा। ध्यान से समझिए। फिर 6 से 1 और कम कर लो, 5 सोचा, तो 5 में क्या जोड़ेंगे 7 होता है, तो निश्चित है 2 जोड़ेंगे तो 7 तो हो ही जाएंगे, लेकिन 5 और 2 का गुणा भी देखो क्या आएगा 10, ये भी स्वीकार नहीं है, छोड़ो इसको। अब 5 में और कम करो 4, दूसरा टुकड़ा अपना बढ़ जाएगा। अब 4 में क्या जोड़ते हैं कि 7 आता है 3, क्योंकि 4 और 3 तो 7 हो गए, योग में कोई दिक्कत है नहीं। तो गुणा में देखो क्या होता है, 4 और 3 का गुणा 12 आ रहा है, मतलब ये टुकड़ा फाइनल हो गया। अब भले पहले 3 लिखो चाहे बाद में 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा कर्म भी नहीं में 4 × 3 भी 12 होता है और 3 × 4 भी 12 होगा। तो अब 2 टुकड़े फाइनल हो गए अपने के। 7 को क्या करेंगे अपन 4 और 3 लिखेंगे, और 7x है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 4x और 3x। दूसरा मैंने क्या कहा था, दोनों टुकड़े बीच वाली संख्या के समान निशान के होंगे, बीच में निशान कौन सा है माइनस, तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। समझ में आई बात? एक बार और सुनिए, जब प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा प्लस में होता है तो दोनों टुकड़े बीच वाली संख्या से छोटे और बीच वाली संख्या के समान निशान के होंगे। तो इससे आइडिया पड़ गया कि अब आपको 7 से बड़ा टुकड़ा नहीं सोचना है, मतलब 8 नहीं सोचना है। अब आप कहोगे सर 8 में से 1 गया 7 होता है, तो हमने 8 और 1 कहे 7, लेकिन 8 और 1 का गुणा क्या होगा 8 ही होगा, तो 8 सोचना ही नहीं है ना आपको 7 से कम सोचना है। 7 से ज्यादा सोचोगे तो वो टुकड़ा कभी आपको आएगा ही नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब गुणा प्लस में होता है तो दोनों टुकड़े बीच वाली संख्या से छोटे, तो आप 7 से छोटे सोचना शुरू करो तो वो टुकड़ा फाइनल हो जाएगा। 7 से छोटा 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 6 और 1 का गुणा भी करना आपको, तो 6 और 1 का गुणा 6 होता है, तो ये टुकड़ा नहीं बैठा। 6 से नहीं बैठा तो 5 सोचा, 5 और 2 कितने हो गए 7, लेकिन 5 और 2 का गुणा 10 होता है, ये भी नहीं बैठा। फिर 4 सोचा,
4 में क्या जोड़े 7 आता है, 3 जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 4 और 3 का गुणा भी कितना हो जाता है 12। तो ये टुकड़ा फाइनल। अब 7x की जगह आप क्या लिखोगे 4x और 3x, और दोनों में क्या कहा था समान निशान के, तो दोनों टुकड़े किसके होंगे माइनस के। बस तो ये बराबर का निशान 12x² माइनस 4x और माइनस 3x। ये किसकी जगह लिखा 7x की जगह। ये देखिए बराबर का निशान है, तो गुणनखंड में आप सब बराबर का निशान लिखते हैं, मतलब ये पद इस पद के समान है और अगला पद भी लिखेंगे वो इस पद के समान होगा, सारे समान होंगे। तो अब देखिए ये समान ही है, 12x² का 12x² लिखा, 7x की जगह अपन ने माइनस 4x और माइनस 3x लिखा, तो माइनस 4x और माइनस 3x जोड़ोगे तो होंगे क्या माइनस 7x ही होंगे, प्लस का 1। अब दो के जोड़ों में कॉमन लेंगे। अब पहले संख्या में देख लो, संख्या में तो बिल्कुल सरल है, एचसीएफ लेते ही है, 12 है और 4 है। तो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो 4 है बड़ी से बड़ी संख्या। 4 का भाग 12 में भी जाता है और 4 का भाग इसमें भी जाता है, तो 4 कॉमन आ गया, भाग लगना चाहिए ना। अब x² और x में तो आपको देखना है सबसे छोटी घात होनी चाहिए। 2 है, x समान है, आधार समान है, तो घात में आपको ये देखना है कि दोनों में से कम किसकी घात है। तो यहाँ x² और यहाँ x है, तो घात कम कौन सी है x है, x कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। उसके बाद में कोष्टक। अब कोष्टक के अंदर क्या लिखना है, इस जो कॉमन है ना उसका इस दो पदों में भाग देके यहाँ लिखना है। अब देखिए 12x², रफ में देख लीजिए 12x², भाग किसका देना है, कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। क्या कॉमन लिया था 4x का भाग देंगे, तो 12 से 4 कट गए 3 बार, और 1x से 1x कट गया, पीछे 1x बचेगा, तो कितना आ गया 3x। फिर ये माइनस का माइनस। अब क्या है अगला पद 4x में भाग वही जो कॉमन लिया है उसका भाग देना है। क्या है 4x, 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, तो क्या आ गया 1। यहाँ क्या आ गया x -1 और कोष्टक बंद, दो के जोड़ा में। ठीक है, तीसरे में नहीं लेना। अब तीसरे में एक बार और कॉमन समझ लो, 2 जोड़ा ये बढ़ गया। यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लिखोगे, अगर प्लस है तो यहाँ आप प्लस लिखोगे, यहाँ अलग नहीं लिखोगे, ये जो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब देखिए बात आ गई कॉमन लेने की, पहले संख्या में फिर चर में कॉमन। तो संख्या यहाँ देखो कौन सी है, 3 है और 1 है, तो 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 1 में 3 का भाग थोड़ी जाएगा, 1/3, इसलिए 3 कॉमन आएगा नहीं, 1 आएगा कॉमन। क्या आएगी संख्या 1 कॉमन, 1 का भाग 3x में जाएगा और 1 का भाग 1 में जाएगा। बाकी कोई संख्या है नहीं जिसमें 1 का भाग जाता, 1 में 1 का ही जाएगा। अब यहाँ x है और यहाँ x है नहीं, तो x कॉमन नहीं आएगा, खाली -1 आएगा। अब -1 कॉमन आता है तो 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, तो अब आपको भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, तो वही संख्या लिखनी है बस। आगे निशान कौन सा है माइनस कॉमन लिया है, तो ये जो माइनस का 3x है वो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 1 है वो माइनस का होगा। ये कोष्टक और ये कोष्टक समान आएंगे, ये समान नहीं आते, इसका मतलब आपने कॉमन गलत ले लिया। अब कोष्टक कॉमन, 3x -1, ये एक गुणनखंड कॉमन आ गया। पीछे यहाँ क्या बचा, वही भाग देते हैं, तो ये तो बाहर आ गया, ये कट गए समझो, तो पीछे क्या बचा 4x, और यहाँ ये बाहर आ गया, और पीछे क्या बच गया -1। ये आंसर। एक सवाल और समझे, प्लस का आपको उदाहरण बता दिया है, अब के लिए गुणा माइनस में आता है तो टुकड़े कैसे होंगे वो सवाल समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन, 6x² प्लस 5x -6। अब वही पदों की संख्या 3 है, पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणा करना है रफ में। पहली संख्या क्या है 6 और दूसरी संख्या क्या है -6, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या आता है -6 का 6 से गुणा 36, माइनस के क्या आगे 36, तो गुणा माइनस में आया। गुणा प्लस का आपको बताया कि जब गुणा प्लस में आता है तो दोनों टुकड़े बीच वाली संख्या से छोटे सोचने और बीच वाली संख्या के समान निशान के, ये 2 बातें। इसमें भी ये 2 बात होगी। गुणा माइनस में आता है तो क्या करना है, एक टुकड़ा बीच वाली संख्या से बड़ा और दूसरा टुकड़ा बीच वाली संख्या घटा के आएगा, और एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक टुकड़ा
माइनस का होगा। देखिए बीच में संख्या क्या है 5। अब एक टुकड़ा 5 से बड़ा सोचो आप, प्लस होता तो दोनों टुकड़े 5 से छोटे सोचते, प्लस में गुणा आ नहीं रहा है, गुणा किस में आ रहा है माइनस में, तो जब गुणा माइनस में आता है तो एक टुकड़ा बीच वाली संख्या से बड़ा और दूसरा टुकड़ा है जो बीच वाली संख्या घटा के आएगा। तो देखिए एक टुकड़ा 5 है, 5 से बड़ा आप कोई भी टुकड़ा सोचो, जैसे 10 सोचा तो प्यारे बच्चों दूसरा टुकड़ा क्या होगा 5 घटाओ, 10 में से आप 5 घटाओ क्या आएगा 5, और 5 और 10 का गुणा करो कितने हो गए 50। ज्यादा हो रहे तो कम सोचोगे क्योंकि 36 लाना है तो कम सोचना है, 10 से कम 9, एक टुकड़ा आ गया 9, 5 से बड़ा ही है। दूसरा टुकड़ा क्या आएगा 5 घटाओ, बीच में संख्या क्या है 5, 5 घटाओ 9 में से 5 गए 4, दूसरा टुकड़ा 4 और इनका गुणा क्या आ गया 36। तो ये टुकड़ा फाइनल हो गया, बस बहुत ही सरल है, ये टुकड़ा फाइनल हो गया है 9 और 4, यानी कि आप 5x की जगह क्या लिखोगे 9x और 4x। अब आता है निशान, दोनों समान निशान के तो होंगे नहीं, एक टुकड़ा प्लस का होगा और एक टुकड़ा माइनस होगा। अब वो भी तय कैसे करते हैं, वो देखो बीच वाला निशान, बीच में निशान क्या है प्लस, तो बड़ा टुकड़ा है वो प्लस का होगा और छोटा टुकड़ा माइनस का होगा। 9 और 4 दो टुकड़े हैं ना, तो बड़ा कौन सा है 9 है, तो 9 हो जाएगा प्लस का और 4 है वो हो जाएगा माइनस का। 6x स्क्वायर, तो बड़ा टुकड़ा 9 वो हो गया प्लस का 9x और छोटा टुकड़ा 4 है वो हो जाएगा माइनस का 4x। अब देखें 9x में से 4x गए कितने बच गए 5x, सरल सा माइनस 6। अब आपको कॉमन लेना है, कॉमन देखें पहले संख्या में 6 और 9, 6 में भाग कौन सी संख्या का जाता है 2 का और 3 का, तो 2 का भाग जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता, चलो 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3, 3 का भाग 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है, तो 3 कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर और x में छोटी घात क्या है x कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देके कोष्टक में लिखते हैं, तो 6 में 3 का भाग 2 बार, x स्क्वायर से x 1 कट जाएगा, पीछे x प्लस का प्लस, ये x कट गए, 9 में 3 का भाग 3 बार, ये आ गया आपके गुणनखंड। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब संख्या है यहाँ 4, तो 4 में कौन सी संख्या का भाग जाता है, एक को छोड़ो आप 2 का जाता है, 2 का ही जाएगा या 4 का जाएगा, तो बड़ी संख्या देखो 4 का भाग 4 में जाएगा, लेकिन 6 दूसरी संख्या क्या है 6 में तो 4 का भाग जाता नहीं, तो पहली संख्या देखें कौन सी थी 2 का भाग तो 4 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, तो आप 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन। अब देखिए माइनस 4x कॉमन लेते उसका भाग 2, माइनस 2 का भाग देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से ये 2 कट गए, क्या आ गया 2x, तो यहाँ क्या आ गया 2x। फिर माइनस 6 में माइनस 2 का भाग देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 6 में 2 का भाग 3 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस के 3, 6 आया कोष्टक, 6 में आना चाहिए, ये कोष्टक कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 3, पीछे क्या बचा 3x माइनस 2, ये गुणनखंड हो गया। गुणनखंड समझना प्यारे बच्चों बहुत ही जरूरी है, आगे 10वीं के लिए भी, जो भी अगर आप मैथ्स लोगे 11वीं में मैथ्स लोगे तो 11वीं में भी गुणनखंड बहुत जरूरी है, इसका आप और अभ्यास करें।